इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार, पहले तो राहुल बनेंगे और राहुल के गठबंधन में जो भी बनेगा प्रधानमंत्री, गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कटोरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। मौजूद हूं जनता के बीच, जनता की राय जानने के आने वाले 24 के इलेक्शन को लेकर आगाज हो चुका है दिल्ली की सड़कों से। दिल्ली की जनता से जानता हूं कि किसको लाने वाले हैं। नमस्कार सर, कैसे देखते हैं कि 24 का चुनाव आने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ जो है राजनीति, कांग्रेस की जो ऊपर छापा पड़ा, पहले जो है कांग्रेस को दबाया गया, अब आम आदमी पार्टी पर छापा पड़ रहा है। क्या लगता है 24 में फर्क पड़ेगा? देखो, हमेशा जो पार्टियाँ काम करती हैं है नहीं, उस पार्टी को हमेशा दबा। दिल्ली के अंदर उन्होंने काम करा, स्कूल फ्री, बसें फ्री, लेडीज़ों के लिए काम करा, हॉस्पिटल फ्री, तुम्हारा 1 लाख से लेके नहीं 50 लाख तक का भी ऑपरेशन है ना फ्री। आगे तुम्हारी समझ में, और तुम्हारी क्लिनिक के ऊपर जो छोटी छोटी क्लिनिक जो बनवाई है वो भी इन्होंने बनवाई। मतलब ये है कि फ्री मोहल्ला क्लिनिक जो बनवाई है सारे फ्री में काम करे हैं। और इंशाल्लाह ये हम दिखा देंगे काम। केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दोबारा केजरीवाल की सरकार यहाँ बनेगी और एमपी में भी उसी की इंशाल्लाह गठबंधन की सीटें आएंगी। फ्री की बात करें तो फ्री तो जो है बीजेपी सरकार के राज्य में भी मिलता रहा है लगातार। देखिए 5 किलो राशन लगातार मिलता रहा जब तक कोरोना काल चला, कोरोना के बाद भी। एक बात सुनो, बीजेपी की राज में, सुन लो, सरकार के राज में हमेशा राशन या कोई भी चीज़ भी, उससे तुमने 2 किलो गेहूँ दे दिए बीजेपी के शासन में, मैंने मान लिया, उससे थोड़ी होता है जनता का भला। जनता का भला जनता के कामों से होता है, गुण से होता है। जो सरकार मौजूदा हालत में होती है दिल्ली सरकार में, तो दिल्ली सरकार जो बैठी है उसने काम करा है ना, उसी के हाथ में है। राशन भी उसी के हाथ में चल रहा है। ये मोदी की जो कह रहे हो ठीक है, राशन दिल्ली सरकार के हाथ में है, दिल्ली सरकार ही कर रही है इस काम को। लेकिन राशन कार्ड बनवाने की भूमिका तो बीजेपी सरकार रखी है ना, दिल्ली सरकार ने तो नहीं बनवाई। ठीक है, वो भी बंद कर दिए, अब राशन भी नहीं बन रही। बिल्कुल नहीं बन रहे राशन। उसकी उसमें कहाँ से बनाओगे? पहले राशन कांग्रेस के टाइम के बने हुए सब, इन्होंने पहले राशन भी नहीं। अब तो कोई राशन ही नहीं बनना है इसके टाइम पे, ना कोई राशन बना है अभी तक। लेकिन आपको क्या लगता है अगर 24 में इलेक्शन होता है तो सरकार किसकी होगी? इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार, पहले तो राहुल बनेंगे और राहुल के गठबंधन में जो भी बनेगा प्रधानमंत्री, गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग कह रहे बीजेपी की लहर बरकरार है, अच्छे से काम करिए, लगातार जो है सभी जगह विकास दिखाई दे रहा है। कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो विकास नहीं है सर, कोई विकास नहीं है। देश में एक बड़ा त्योहार जो आज तक कोई सरकार नहीं मना पाई, बीजेपी सरकार मना कर लाई। कहाँ मना पाई है? किस तरह से मनाई है? G20 आपने देखा, काट के मनाई है। पब्लिक का गला काट के बनाया है। हाँ, क्या 20 क्या है? विदेशों से मेहमान आए, मोदी जी की जो है देखिए डंका बज रहा है, विदेशों में लोग डंका बज रहे हैं कि प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मोदी जी जैसा। डंका तो बज ही रहा है, बजेगा हिंदुस्तान का खिलाया जाएगा और डंका बजेगा। मोदी जी का क्या है? मोदी जी ने क्या डंका बजवाएंगे? मोदी जी जो गए हैं इधर विकास करने, तो गए तो जनता का हिसाब से, बगैर जनता के तो जा ही नहीं सकते। अपनी जेब से निकाल के पैसे गए हो तो जाने हम मोदी जी। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 70 साल में कांग्रेस का विकास क्या हुआ दिल्ली के बारे में? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम करे। क्या दिया दिल्ली को? बहुत कुछ दिया। क्या दिया? बहुत कुछ दिया। 5 काम बताइए कांग्रेस सरकार की जो आपको सबसे अच्छे लगे हो। कौन से 5 काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस सरकार के? आप कौन से अच्छे हैं काम? 5 काम बताइए मेरे को। आप बताइए कौन से 5 काम अच्छे हैं। पहले आप बताइए फिर मैं बताऊं। शौचालय बनवा दिए, सड़कें बनवा दिए, नल पहुंचा दिया, घर घर पानी पहुंच रहा है, इतना सारा कुछ किया तो है। किसने बनवाया है? दिल्ली सरकार ने बनवाया है। मोदी जी लेकर आए थे सत्ता में आने से पहले, उन्होंने खुद कहा था हर घर शौचालय बनवाएंगे। घर शौचालय कहाँ बनवाया? बताइए कौन सा शौचालय बनवाया? कौन सा बनवाया शौचालय? भैया आपके यहाँ शौचालय बनाया नहीं? भाई साहब हर चीज शौचालय से कोई होएगा? रोजगार भी तो होना जरूरी है कि नहीं होना चाहिए? या तो है रोजगार, हाँ तो है युवा नहीं घूम, हाँ तो है ठेला रिक्शा लगा रहे, ठेला रिक्शा कारोबार किसको दिया बताओ? तुम्हें दिया कारोबार, हमें दिया कारोबार, रिक्शे वाला रिक्शे। मोदी जी चाय बेचते प्रधानमंत्री बन सकते, युवा पकौड़े बेच के क्यों नहीं रोजगार ले सकता? किसको? तुम तो बाइक वाले हो, तुम क्या कर लोगे? कौन से लेवल पे बोल के राष्ट्रपति बन गए क्या? तुम राष्ट्रपति बन जाओगे? पकौड़े तलना रोजगार नहीं है। कौन सा रोजगार? पकौड़े तलना रोजगार। तुम अपने बच्चों को पकौड़े तलवाओगे क्या? पकौड़े तलेंगे क्या? भाई अपने सारे पकौड़े तोलेंगे तो बताओ। आप ये बताओ, सारे पकौड़े तोलेंगे सारे? पूरा हिंदुस्तान पकौड़े पे रहेगा। लेकिन मोदी सरकार ने कहा ना आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों को रोजगार दीजिए, खुद रोजगार। हिंदुस्तान अगर
पकोड़े तलने लगेगा तो आगे चल के होगा क्या देश का? देश सबसे पीछे चल रहा है आज के टाइम में। हर आदमी कर्ज कहाँ चल रहा है? 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है पूरा देश न्यूज कर्जे में। हाँ, पढ़े लिख के सारे पकौड़े बिल्कुल सही बात। हेलो, सारे पकौड़े तोलेंगे। आदमी पढ़ लिख के डिग्रियां लेके बड़ी बड़ी, क्या वो पकोड़े तलेगा? ये बताइए आप। कर तो रहे हैं लोग, LLB करने के बाद पकोड़े तल रहे हैं। नहीं तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर ये सब बनने के बाद में वो फुटपाथ पे पकोड़े बेचे, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया बेटे, जो विकास मिल नहीं रहा, विकास आप नहीं चाहते कि आत्मनिर्भर भारत बने, खुद जो है आप रोजगार देने वाले बने, किसी के भरोसे ना रहे? देश बचाओ बस, हम देश। भाई हमारी गवर्नमेंट का भी तो कुछ सहयोग होता है नहीं? तो कर तो रही है सही। महंगाई देखो भाई साहब, महंगाई कहाँ है महंगाई? अरे भाई साहब कहाँ है ना, कांग्रेस महंगाई नहीं है। 11 रुपए का सिलेंडर था, बताऊं? 400 रुपए का। अब 11 रुपए का, 1100 रुपए का MCD मिल रही, कोई कुछ भी ना मिल रहा। जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में कहाँ रोजगार है, कहाँ सब महंगाई सबसे है? बढ़िया है, काम नहीं है बिल्कुल। सबसे बढ़िया। यूपी में देखो क्या हालत हो रहे हैं वहाँ काम के। देखो, सरकार- राजस्थान में अपनी हालत देखी, राजस्थान में रोजगार है क्या? क्या आदमी को काम चाहिए। अरे भैया रोजगार कुछ है भी नहीं है, राजस्थान का करेगा कहीं। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी रोजगार नहीं है। कांग्रेस सरकार में रोजगार है नहीं है, ये इसका क्या सवाल है भाई? कर्नाटक में देखो ना, आराम से यार, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रोजगार कहाँ है? तो रोजगार है कहाँ? कांग्रेस सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, तो बताओ रोजगार कहाँ है ही नहीं। भैया बात करें तो मोदी सरकार ने कहा था 15-15 लाख देंगे, लेकिन जो है वो जुमला निकल गया। लेकिन अब सरकार फिर से कह रही है कि रोजगार देंगे, 24 में लाओ। भाई हर बार इलेक्शन का ही मौका हो और कुछ नहीं होता। अब 2024 का इलेक्शन आ रहे, नए नए मुद्दे को खड़े होंगे और कुछ नहीं हो रहा। नए भाई 2024 का इलेक्शन आ रहा है, नए नए मुद्दे खड़े होंगे। युवाओं सुनिए, पहले भी तो सरकार ने मुद्दे लाए थे, क्या पूरा क्या बताओ? तुम पूरा करा कुछ बताओ? एक योजना पूरी करके बता दो कि सरकार ने सबसे पहले पूरी करी दिया, वो पूरी कर घर दे दिया, लोगों का आवास बनवा दिया। क्या % लोगों को कर दिया? आज भी सरकार बेरोजगार घूमे हो रहे, पुल के नीचे सो रहे। दिल्ली में 3.5 लाख लोगों को घर दिया है, आपके लिए कुछ नहीं दिया। बस 3.5 लाख दिल्ली में बेरोजगार घर वाले हैं क्या? वो वही है। दिल्ली की कितनी वो संख्या नो बताओ पहले तुम नो बताओ। 2 करोड़ है, 2 करोड़ है। 2 करोड़ के 2 करोड़ सब अपना घर है, नो बताओ पहले तुम। है क्या अपना? को थोड़ी देंगे? नो तो किस जिम्मेदार सरकार, सरकार का क्या काम, क्या होता जिम्मेदार है? सरकार के- सरकार का क्या काम होता है? अच्छा सबको सरकारी केंद्र में नहीं है सरकार। सरकारी नौकरी कौन सरकारी नौकरी रोजगार है। सरकारी नौकरी कौन मांग रहा भाई? ये बताओ आपसे पहले। अभी आप क्या करते हैं? अभी आप क्या करते हैं? मेरा अपना कारोबार है कपड़े का, खुश है, रोजगार है, कमा रहे अपना हैं, खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी का कारोबार देख लो कैसे हालत हो रहे हैं, हाँ, कैसे हालत हो रहे हैं। पहले अच्छा काम चल रहा था, अब कुछ भी काम ना है। हाँ। 2000 मोदी सरकार खुद कह रही है अच्छे दिन आए, अमृतकाल चल रहा है देश में। ये बहुत बढ़िया, तुम्हें तो जुमला मिला हुआ, अच्छे दिन आ गए बस, और कुछ ना हुआ। तुम कैसे देखेंगे सरकार को जो है अब तक काम 9 सालों में क्या काम कर पाई सरकार? इनने वो काम करके दिखाया है तुम्हारे कि कितने बढ़िया काम करे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा इनके के अच्छे दिन आएंगे। इतने बढ़िया अच्छे दिन आए हैं, ये सुन लो, इतने बढ़िया अच्छे दिन आए हैं। सिर्फ इसने अच्छे दिन क्या करें, कारोबार सारे ख़त्म करने के बाद में सिर्फ उनने मुद्दे यही पकड़ लिए, कभी मेरठ में करा दिया तो कभी दिल्ली में करा दिया, कभी गुजरात में करा दिया, कभी बिहार में करा दिया, इस तरीके से कि अच्छे दिन लाए, झगड़ा करा दिया। कौन ये अच्छे दिन इनके आए हैं, इन्होंने ये अच्छे दिन लाए हैं। लेकिन चाचा एक बात पूछूंगा कि 370 हटी, 370 हटने का तो खुश होगा ना सारा देश, खुश है 370 हटने के बाद? 370 से क्या फायदा है? हाँ। उनको एक संविधान में अधिकार मिला हुआ था, उनका वो अधिकार छीन लिया, तो ये कौन सा अच्छा काम किया? भाई लोगों को कुछ अधिकार दे तो रहे नहीं हो, उनके अधिकारों को छीन रहे हो, उनके मकानों को छीन रहे हो। कहीं झगड़ा हो जाता है, ठीक है, एक आदमी ने क्राइम किया, उसे जेल भेज दो। और ये कौन सा कानून है कि उसका घर ही तोड़ देते हैं? उसके साथ साथ उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को, उनको सबको सजा दे रहे हो। ये कौन सा कानून है? उनके 20 बच्चों ने कौन सा कसूर किया? तो बुलडोजर